अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हम जब अपने घरों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो सबसे जो ज़्यादा उसमें कीमत सबसे जो कीमती चीज़ होती है वो इन्वर्टर होता है, जिसकी की कीमत कई लाखों में होती है। तो सोलर इन्वर्टर को इंस्टॉल करते वक्त क्या क्या ऐसी मिस्टेक कर जाती है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम में आग भड़क उठती है। ये थोड़ा सा टेम्परेचर जब गर्मी के मौसम में बढ़ता है, ये कुछ भी कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले सोलर इन्वर्टर में आग चलना शुरू हो जाती है और सोलर इन्वर्टर जो लाखों रुपए लगा होता है वो बेकार हो जाता है। इन छोटी छोटी गलतियों को मद्देनजर करते हुए हम बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो 80% क्वालिफाइड टेक्नीशियन है वो जानते हैं कि ये सब कुछ क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट की वजह से इन्वर्टर में आग क्यों लगती है। उसमें सबसे मेन रोल जो होता है वो सोलर सिस्टम के साथ लगाई जाने वाली डीवी बॉक्स का होता है। डीवी बॉक्स में हम कुछ ऐसी मिस्टेक कर लेते हैं कि अपना थोड़ा सा बजट या पैसे बचाने की खातिर, जिसकी वजह से सोलर इन्वर्टर में आग भड़क उठती है। वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या होती है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे फ्रोनस कंपनी का 6 किलोवाट का इन्वर्टर है IP65। इसको हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ है। अब ये जो इन्वर्टर होते हैं इनकी कीमत कई लाखों में होती है, क्योंकि इनकी डिफरेंट सीरीज़ जो मार्केट में दस्तयाब है और डिफरेंट कंपनी जो है वो सोलर इन्वर्टर बना रही हैं। जितने भी सोलर जो है मार्केट में आ रहे हैं, सबका रोल एक ही होता है कि वो शमसी तवानी से आने वाली जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और पूरे के पूरे लोड को कंट्रोल करता है। अब मेन चीज़ आपको समझाने का मकसद ये है कि जब सोलर सिस्टम के साथ हम इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर के साथ डीवी बॉक्स जो लगाई जाती है, इन डीवी बॉक्स में क्या क्या ऐसी मिस्टेक होती है जिनकी वजह से सोलर सिस्टम में आग भड़क उठती है और पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो तबाह हो जाता है। तो यहाँ पे इस बात पे हम रोशनी डालेंगे क्लियर कि सोलर सिस्टम के साथ हमेशा 2 डीवी बॉक्स लगाने चाहिए। एक डीवी बॉक्स जो होती है वो एसी होती है, जिसमें ये सारे एसी ब्रेकर्स देखे लगे हुए हैं। इनमें मेन एसी ब्रेकर लगा हुआ है अकॉर्डिंग टू लोड के। उसके बाद इन्वर्टर का ब्रेकर है, फिर हाई लोड का है, फिर लो लोड का। इनके साथ साथ हमने निशानदेही की। और डीसी ब्रेक के लिए डीसी डीवी बॉक्स जो हमने अलग लगाया, जहाँ पे डीसी ब्रेकर है एसपीडी लगी हुई है श्नाइडर की। आप किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है तो आपने हमेशा 2 डीवी बॉक्स लगाने होते हैं। एक डीसी साइड का डीवी बॉक्स होता है जिसमें सारे प्रोटेक्शन लगी हुई है, और दूसरा एसी डीवी बॉक्स होता है। जब अलग अलग आप 2 डीवी बॉक्स लगाते हैं तो कहीं भी कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो फौरी तौर पर वो उतना हिस्सा सिर्फ डीवी बॉक्स का जो मुतासर होता है, और बाकी के बाकी सारे ब्रेकर्स को आप ऑफ करके अपने इन्वर्टर को और बाकी सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो इलेक्ट्रिशियन है वो या तो आपको बताते ही नहीं, और यार लोगों का बजट इतना कम होता है कि वो एक ही डीवी बॉक्स में सारे के सारे ब्रेकर्स को लगा देते हैं। इवन के खुदा न खास्ता कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से पूरे सिस्टम को आग भड़क उठती है। हमारी ये कोशिश होती है कि पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो लोगों तक डिलीवर किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।